डोजो में आ गया था जहां डाओलिन उससे डोजो दिखाने के बाद एलेक्स को 89 हेवनली स्किल्स की ट्रेनिंग देने लगता है, लेकिन वो ट्रेनिंग में बस उसे पहाड़ उठवा रहा था। इसलिए एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो वापस डोजो आ जाता है। लेकिन डोजो आने के बाद उसे डाओलिन की सच्चाई पता चलती है कि वो डोजो भी बस खंडर है। उसी वक्त वहाँ कुछ स्टूडेंट्स आके डाओलिन का मजाक उड़ाने लगते हैं क्योंकि डाओलिन के डोजो को इमोर्टल टेम्पल ने तबाह कर दिया था। तो इमोर्टल टेम्पल का नाम सुन के एलेक्स गुस्से में उनमें से एक स्टूडेंट का सिंग तोड़ देता है और उन्हें वहां से भगा देता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो डाउलिन के साथ ही रहेगा। साथ ही वो उस सिंग का सूप बनाने लगता है, लेकिन वो सूप डाउलिन पी जाता है और इसके बदले वो एलेक्स को होली पूल में जाने का पास दे देता है। तो एलेक्स पास की मदद से होली पूल के पास आ गया था, जहाँ पूल के दूसरी तरफ जेसिका नहा रही थी। अब आगे तो एपिसोड 142 की शुरुआत में हम सेकंड बॉडी को होली पूल में नहाते हुए देखते हैं। इधर पूल की दूसरी साइड एलेक्स खड़ा होकर डबल प्यूपिल आई से पूल के अंदर देखता है, जहां उसे एक अलग स्पिरिचुअल एनर्जी दिखती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो होली लोटस इसी पूल में है। इसलिए वो जंप लगा के पूल के अंदर जाने लगता है, जहां गहराई में जाने के बाद एलेक्स को एक जगह बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होते हुए दिखती है जो ऊपर की ओर जा रही थी। तो एलेक्स भी पूल के सरफेस पे आ जाता है, जहां वो देखता है कि वहीं पर वो होली लोटस है, लेकिन उसके चारों तरफ थंडर की सील लगी हुई है। उसी वक्त होली लोटस में से एक ड्रैगन बाहर आके एलेक्स के सामने आ जाता है, लेकिन वो एलेक्स पर अटैक नहीं करता। तो ये देखकर एलेक्स सोचता है कि ये होली लोटस आसपास के एनवायरनमेंट को एसेंस कर सकता है, लेकिन ये ऐसे अटैक नहीं करता। इसलिए मुझे भी कुछ नहीं करना चाहिए, वरना इसके अटैक से एकेडमी के सारे मास्टर्स यहाँ आ सकते हैं। तभी वो ड्रैगन होली लोटस में वापस चला जाता है, पर उसके प्रेशर से एलेक्स वापस पूल के अंदर गिर जाता है। लेकिन एलेक्स फिर से पूल के बाहर आके सोचता है कि मैं इतनी मेहनत के बाद बिना होली लोटस के भी यहाँ से नहीं जा सकता। तभी एलेक्स देखता है कि उस होली लोटस का नेक्टर तालाब में गिर रहा है, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि इस नेक्टर में भी उस लोटस की ही पावर होगी। इसलिए एलेक्स उस नेक्टर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नेक्टर एलेक्स को अवॉइड कर रहा था। ये देखकर एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर वो फिर से उस नेक्टर को एक जगह इकट्ठा करके एक बॉल में बदल कर उसे अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो नेक्टर एलेक्स को अवॉइड कर रहा था। ये देखकर एलेक्स वो गोल्डन फ्रूट निकालते हुए कहता है कि क्या मैं इसे अब एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगा, पर उसी वक्त वो नेक्टर उस फ्रूट के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि ये नेक्टर और ये फ्रूट एक दूसरे से लिंक है। इसलिए ये इसमें आ गया और इस नेक्टर को बिना किसी फ्रूट या किसी और चीज से कलेक्ट नहीं किया जा सकता। अब ये जानने के बाद एलेक्स उस फ्रूट की एक बाइट लेता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी में बिजली के झटके लगने लगते हैं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। पर तभी वो नेक्टर एलेक्स की बॉडी को स्टेबल कर देता है, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि फ्रूट बहुत ज्यादा अजीब और खतरनाक है, क्योंकि इसे खाने से मेरी एनर्जी कम हो रही है। लेकिन इस नेक्टर के कारण वो एनर्जी वापस भर जा रही है। साथ ही इस फ्रूट की एक बाइट से ही मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी अब ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को रोक सकती है। अब एलेक्स एक और बाइट लेता है, जिसकी वजह से उसे और तेज झटके लगने लगते हैं और उसकी बॉडी में भी क्रैक आने लगते हैं। लेकिन वो होली लोटस अपने नेक्टर से एलेक्स को हील कर रहा था। इस तरफ एलेक्स के चिल्लाने की आवाज से सेकंड बॉडी को वहां किसी के होने का एहसास हो जाता है। इधर एलेक्स उस फ्रूट को पूरा खा लेता है और उसका बीज तालाब में गिर जाता है, लेकिन फ्रूट को पूरा खाने की वजह से एलेक्स को ऐसा फील हो रहा था जैसे उसे मौत अपनी तरफ खींच रही है। साथ ही उसकी बॉडी के भी क्रैक्स बड़े हो रहे थे और उसके मुंह से भी खून आ रहा था, लेकिन वो होली लोटस एलेक्स के घाव भर देता है। तभी एलेक्स वापस पूल में गिर जाता है। इधर सेकंड बॉडी एलेक्स की तरफ आने लगती है, जहाँ वो एलेक्स को वहां देखकर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि एलेक्स एक ठरकी है और वो नहाते हुए उसे देखने के लिए वहां आया था। इसलिए वो एलेक्स पर अटैक कर देती है, लेकिन एलेक्स पानी के अंदर जाके बच जाता है। जिसके बाद वो वापस ऊपर आके सेकंड बॉडी से कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें देखने नहीं आया था, बल्कि मैं यहाँ कुछ और कर रहा था, लेकिन वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाऊंगा। लेकिन सेकंड बॉडी कुछ भी नहीं सुनती और एलेक्स को एक फॉर्मेशन में कैद कर लेती है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि होली पूल आज सिर्फ लड़कियों के लिए ही ओपन था, पर इसके बावजूद तुम यहाँ पर आए, तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी नीयत खराब है। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि ये तो आते ही स्ट्रॉन्ग अटैक इस्तेमाल करने लग गई, पर मेरी प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मैं इसके अटैक से बच भी नहीं सकता। इसलिए अभी इस फ्रूट की इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने का सही समय है। अब एलेक्स फॉर्मेशन के अटैक को अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन फ्रूट की पावर की वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। साथ ही एलेक्स उस फॉर्मेशन को भी टच करके तोड़ देता है। तो ये देखकर सेकंड बॉडी समझ जाती है कि एलेक्स पर स्पिरिचुअल पावर का असर नहीं हो सकता, इसलिए वो उस पर फिजिकल अटैक करने लगती है। लेकिन एलेक्स उसे रोकते हुए उसे फिर से कहता है कि मेरे इरादे गलत नहीं थे, इसलिए मुझे एक्सप्लेनेशन का एक मौका चाहिए। लेकिन सेकंड बॉडी कुछ नहीं सुनती और उस पर हेवनली लाइट टेक्निक का इस्तेमाल कर देती है।
जिससे एलेक्स को कुछ नहीं होता, लेकिन वो समझ जाता है कि फ्रूट की पावर इस्तेमाल करने की वजह से उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो गई है, इसलिए उसे जल्द ही ये सब कुछ खत्म करना होगा। अब एलेक्स अपने ड्रैगन को बाहर निकाल के सेकंड बॉडी की तरफ भेजता है, तो सेकंड बॉडी मल्टीपल स्वॉर्ड बना के उस ड्रैगन पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि प्रॉब्लम्स ही बढ़ेंगी। इस पे सेकंड बॉडी कहती है कि एक तो तुम लड़कियों पर बुरी नजर रखते हो और फिर भी सामने बोलने की हिम्मत कर रहे हो। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि सेकंड बॉडी रुकने नहीं वाली, ऊपर से उसकी फ्रूट की पावर भी खत्म होने वाली थी। इसलिए वो डेविल आइलैंड के लेक वाटर से सेकंड बॉडी पर अटैक करता है, लेकिन सेकंड बॉडी उस वाटर से बचते हुए उस पर डिवाइन कॉन्शियसनेस ब्लेड से अटैक करती है, जो एक बहुत ही पावरफुल अटैक था। क्योंकि सेकंड बॉडी समझ गई थी कि एलेक्स के फ्रूट की पावर खत्म हो गई थी, इसलिए वो अपने एक ही अटैक से उसे मारना चाहती थी। लेकिन जैसे ही सेकंड बॉडी अपने अटैक से उसे पकड़ती है तो उसे पता चलता है कि वो एलेक्स का क्लोन है, बल्कि वो नहीं। इधर एलेक्स पानी के अंदर आ जाता है, जहां उसे वो बीज मिलता है, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि क्या मैं इसे प्योरीफाई करके अपने फ्रूट वाली पावर फिर से बढ़ा सकता। उसी वक्त एलेक्स उस बीज को तोड़ देता है, जिससे एक अजीब सी एनर्जी निकलती है जो एलेक्स के अंदर जाके उसे हिलने नहीं दे रही थी। तभी सेकंड बॉडी वहां आके एलेक्स पर अटैक करती है, लेकिन उसका अटैक नाकामयाब हो जाता है, जिसे देखकर सेकंड बॉडी समझ जाती है कि एलेक्स की स्पिरिचुअल पावर को अवॉइड करने की पावर फिर से बढ़ गई है। इधर एलेक्स भी ये समझ चुका था, इसलिए वो सेकंड बॉडी के पीछे आके उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि क्या तुम शांति से एक बार मेरी बात सुनोगी। ये सुन के सेकंड बॉडी उससे कहती है कि जैसी तुम्हारी नियत है वैसे ही तुम फाइट में भी चीटिंग करते हो। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम हमेशा ऐसे गुस्से में क्यों रहती हो। उसी वक्त हम तालाब के अंदर देखते हैं, जहां उस बीच के अंदर से एक एनर्जी बॉल निकल के एलेक्स के पास आके उसके सर में घुस जाती है, जिसकी वजह से एलेक्स को बहुत दर्द हो रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसका सर बस फटने ही वाला है। लेकिन वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जहां कंट्रोल करने के चक्कर में उसके सारे ट्रेजर्स और उसकी सारी टेक्निक्स उस पर और प्रेशर बनाने लगती है। उसी वक्त एलेक्स की टेक्निक देखकर सेकंड बॉडी ये जान जाती है कि वो एलेक्स है। साथ ही वो समझ जाती है कि ये बीज एलेक्स की सोल को डिस्ट्रॉय कर रहा है और उसे जल्दी नहीं रोका गया तो वो एलेक्स को मार देगा। इधर एलेक्स ये समझ चुका था कि वो सीड बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अब उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून आ रहा था। तभी एलेक्स थोड़ा नॉर्मल होता है और सोचता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये मेरी सोल तबाह कर देगा। उसी वक्त सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि लोअर वर्ल्ड में तुमने मुझे कैद करके रखा था, पर फाइनली अब मेरी बारी है। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि सेकंड बॉडी उसकी टेक्निक देखकर उसके बारे में जान चुकी है। उसी वक्त एलेक्स के ऊपर फिर से प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, लेकिन वो अब की बार ये सब नहीं सह पाता और बेहोश होने लगता है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो बोलता है कि काश मुझे दूसरा चांस मिल पाता। थोड़ी देर बाद एलेक्स को होश आता है, जहां वो देखता है कि सेकंड बॉडी उसे हील कर रही है। इधर सेकंड बॉडी एलेक्स को हील करते हुए सोचती है कि अब मेरे ऊपर से तुम्हारा कर्ज उतर गया, जो तुमने जेसिका से मुझे बचा के चढ़ाया था। अब एलेक्स सेकंड बॉडी को थैंक यू बोलता है। इस पे सेकंड बॉडी कहती है कि पहले इस एनर्जी को ठीक से एब्जॉर्ब कर लो, फिर बाद में कुछ बोलना। अब एलेक्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जहां एब्जॉर्ब करते हुए वो सोचता है कि ये गोल्डन फ्रूट स्पिरिचुअल पावर से बचाता है और इसका बीज स्पिरिचुअल पावर से बचने की पावर बढ़ाता है। इसलिए अच्छा हुआ यहाँ सेकंड बॉडी थी, वरना मैं इस बीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और मारा जाता। अब एलेक्स अच्छी तरह उस फ्रूट को एब्जॉर्ब कर चुका था। उसी वक्त सेकंड बॉडी को अपनी और एलेक्स की मेमोरीज याद आने लगती है। तभी एलेक्स सोचता है कि जैसे जैसे अब मेरे कल्टीवेशन लेवल बढ़ेंगे वैसे वैसे इस फ्रूट की पावर भी बढ़ जाएगी। उसी वक्त सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि तुमने बेहोश होने से पहले कहा था कि तुम्हें काश एक और चांस मिल जाए, तो तुम उस चांस को पाने के बाद क्या करते। ये सुन के एलेक्स सेकंड बॉडी को छेड़ते हुए कहता है कि अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें छोड़ के किसी और से शादी कर लेता। अब एलेक्स के ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।